नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए अधिक मास में रोजाना सुनी जाने वाली एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की कहानी। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। अधिक मास आया तो सास ने बहू से कहा, बहू कल से अधिक मास लग रहा है तो मैं रोजाना सुबह अधिक मास नहाऊंगी। तो बहू ने जिज्ञासावश पूछा, माँ जी ये अधिक मास क्या होता है, मुझे भी बताओ। तो सास बोली, जिस महीने में संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास होता है और इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना होता है। अतः पुरुषोत्तम मास में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नारायण तारायण और पारायण करना चाहिए। तो बहू बोली, माँ यह भी तो बताओ कि नारायण तारायण और पारायण कैसे किया जाता है। तो सास बोली, सुबह सूर्योदय के पहले उठकर नदी या तालाब में नहाओ, उसके बाद नारायण यानी सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ और साथ ही ध्रुव तारे का दर्शन करो, जिससे तारायण भी हो जाता है। अब पारायण का मतलब है कि पूजा करने के बाद रामायण या भगवत का पाठ करो। तब बहू ने कहा, माँ अधिक मास स्नान से इतना पुण्य मिलता है तो मैं भी करूंगी। तो सास बोली कि नहीं नहीं, तू भी करेगी तो सुबह का घर का काम कौन करेगा। तो बहू बेचारी डर गई, पर उसने मन ही मन में ठान लिया। दूसरे दिन सासू माँ सुबह 4 बजे उठकर तालाब में नहाने चली गई। इधर बहू भी पीछे से उठ गई। उसने देखा कि मटके के नीचे का कुंडा पानी से भरा था तो वो उसी से नहा ली। उसके बाद उसने छत पर जाकर नारायण तारायण भी कर लिया। इसके बाद उसने घर का सारा काम भी जल्दी जल्दी कर लिया कि कहीं सासू माँ आ जाएंगी तो गुस्सा होंगी। ऐसा करते करते 3-4 दिन निकल गए। साथ ही में सारे काम भी करती और स्नान भी करती। बहू रोजाना कुएं पर पानी भी भरने जाती थी। एक दिन बहू कुएं पर पानी भरने गई तो उससे घड़ा ही नहीं उठ रहा था। तो वह सोचने लगी कि अरे रोज तो उठाकर ले जाती हूँ, आज क्या हो गया। उसने इधर उधर देखा तो एक नौजवान लड़का दिखाई दिया। तो उसने उसे बुलाया और बोली, भाई मेरा ये घड़ा उठा दो। रोज तो मैं उठा लेती हूँ पर आज पता नहीं क्या हुआ, ये मुझसे उठ ही नहीं रहा। तब नौजवान ने उसकी मदद कर दी और साथ में कहता गया, सासू नहावे उंडे और बहू नहावे कुंडे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा होते होते अब तो रोज का ये नियम बन गया कि बहू से घड़ा उठता ही नहीं था और वही लड़का उसकी मदद करता और साथ में बोलता जाता कि सासू नहावे उंडे और बहू नहावे कुंडे। एक दिन बहू ने उससे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों बोलते हो। तो वह बोला कि तुम रोज कुंडे के पानी से नहाती हो ना, इसीलिए। तो बहू बोली कि तुम्हें कैसे पता। तो वह युवक मुस्कुराते हुए बोला, मुझे सब पता है। तो बहू ने सोचा शायद मैंने कभी बड़बड़ाया होगा तो इसने सुन लिया होगा। फिर बहू ने पूछा, अच्छा अपना नाम तो बताओ। तो लड़का बोला, तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगी, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, बस यही बहुत है। इस तरह दिन बीतते गए। बहू रोजाना उससे नाम पूछती परंतु वह नहीं बताता। एक दिन बहू के बहुत पूछने पर उसने अपना नाम दामोदर बताया। बहू अब उसे दामोदर के नाम से पुकारने लगी। उधर अधिक मास पूरा होने को आ गया तो सासू माँ ने बहू से कहा, कल मैं अधिक मास का जोड़ा जिमाऊंगी तो तू कल 5 पकवान बना लेना। अब यह सब सुनकर बहू तो चिंता में पड़ गई कि अधिक मास तो मैं भी कर रही हूँ पर जोड़ा कहाँ से जिमाऊंगी। यह सोचते हुए रात हो गई। सुबह उठकर बहू ने वैसे ही नारायण तारायण किया और पानी लेने के लिए कुएं पर चली गई। देखा तो दामोदर पहले से ही वहीं था। उसने दामोदर को अपनी समस्या बताई। तब दामोदर ने कहा, बहन चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूं ना, मैं आ जाऊंगा जोड़ा जिमने के लिए। बहू बोली, मैं तुम्हें कैसे बुलाने आऊंगी। तो दामोदर बोला, तुम कुछ मत करना, बस 2 थाली परोस कर उसमें तुलसी रख देना और घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। बहू कुछ भी नहीं समझी और बोली कि ऐसे कैसे आ जाओगे। दामोदर बोला, तुम इसकी चिंता मत करो, बस जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। बहू बोली, ठीक है। अब बहू घर गई और जल्दी जल्दी 5 पकवान बना लिए। फिर सासू जी से बोली, आप जोड़े को बुला लाओ, भोजन तैयार है। सास ने जोड़े को आगे के कमरे में बिठाया और 2 थाली परोस दी। बहू ने भी 2 थाली लेकर उसमें तुलसी डालकर गरुड़ घंटी बजा दी। दामोदर अपनी सुंदर पत्नी को लेकर जोड़ा जीमने के लिए आ गए। वे दोनों रसोई में बैठे और भोजन करने लगे। बहू भाग भाग कर आगे सासू माँ के जोड़े को भी परोसने लगी और रसोई में बैठे दामोदर और उसकी पत्नी को भी परोसने लगी। थोड़ी देर के बाद जब सासू माँ का जोड़ा जीम लिया तो बहू ने देखा कि सासू माँ ने तो
जोड़े को पैसा कपड़ा सब दिया है। तो वह रसोई के अंदर जाकर सोचने लगी कि मैं दामोदर को क्या दूंगी। तो भगवान दामोदर समझ गए। तब दामोदर बोले, तुम तुलसी लाकर मेरे हाथ में अर्पण कर दो। तो बहू ने झट से तुलसी का पत्ता लाकर रुक्मणी और दामोदर के हाथ में रख दिया। बहू ने देखा कि तुलसी तो सोने का सिक्का बन गई। तो वह अचंभे में पड़ गई और बोली, आप कौन हो? दामोदर मधुर मुस्कान के साथ बोला, तू बहुत भोली है, तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं कृष्ण और ये मेरी पत्नी रुक्मणी है। इतना कहकर भगवान ने उसको अपना विराट रूप दिखाया। बहू तो देखती ही रह गई और भगवान के श्री चरणों में गिरकर कहने लगी, माफ करना प्रभु, मैंने अज्ञानतावश आपको नहीं पहचाना। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। उधर सासू माँ का जोड़ा भी जीम कर चला गया। अब सासू माँ ने बहू से कहा कि चलो बहू, हम दोनों भी भोजन करते हैं। सासू माँ ने रसोई में देखा तो 2 थाली भरी हीरे मोती से रखी थी। पानी का कलश भी सोने का हो गया और जाते हुए भगवान के पदचिन्ह भी मिले। सास को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने बहू से पूछा तो उसने पूरी बात बता दी। सास बोली, बहू तू तो बड़ी भाग्यवान है, तेरे लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ आए। इस तरह सास बहू दोनों का अधिक मास संपन्न हुआ। हे पुरुषोत्तम भगवान, जिस तरह आपने सास बहू को दिया उस तरह से सबको देना, कहता न सुनता सारे परिवार को देना। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।